हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी और उसकी क्या संभावनाएं हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आम आदमी पार्टी इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी से ऐलान करने लगी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। केवल दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक बढ़त रखने वाली पार्टी के इस दावे के क्या मायने हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी केवल 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली और 13 लोकसभा सीटों वाले राज्य पंजाब में प्रभावी भूमिका में है। इसमें भी भाजपा 2024 और 2019 में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही है। 2 बार विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा में अपना खाता खोलने में भी असफल रही है। इसी प्रकार पंजाब में 2014 के लोकसभा चुनावों में उसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में वह केवल भगवंत मान की संगरूर सीट बचाने में सफल रही थी। ये मान भी लें कि वह दिल्ली और पंजाब में शानदार सफलता हासिल करती है तो भी उसकी दावेदारी अधिकतम 20 सीटों पर जाकर रुक जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली लोकसभा में 303 सीटों वाली भाजपा को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं आती। केजरीवाल की प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी में तभी कोई वजन आ सकता है जब विपक्ष उन्हें अपना नेता स्वीकार कर ले, लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर जैसे राजनीतिक तौर पर ज़्यादा ताकतवर नेताओं के होते केजरीवाल के विपक्षी दलों के नेता के रूप में उभरने की संभावना भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस दिल्ली में हाथ जला लेने के बाद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवसर देने की गलती भी नहीं करेगी। फिर आम आदमी पार्टी इस तरह की दावेदारी कर क्या हासिल करना चाहती है। व्यूअर्स, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अरविंद केजरीवाल की गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने की सोची समझी रणनीति हो सकती है। कांग्रेस की कमज़ोर तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी को गुजरात में कुछ बेहतर संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पार्टी ने पंजाब चुनाव को जिताने वाले अपने रणनीतिकार संदीप पाठक के फीडबैक पर राज्य में बेहतर चुनाव लड़ने की ओर बढ़ रही है। वह इस चुनाव में दिल्ली या पंजाब जैसी करिश्माई सफलता की उम्मीद भी नहीं रखती, लेकिन यदि वह गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी भी बनने में सफल होती है तो यह उसकी बड़ी सफलता होगी। इससे केजरीवाल गुजरात के आधार पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोलने में सफल हो जाएंगे और इस स्थिति में उनकी आवाज़ का कहीं ज़्यादा महत्व होगा। आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मेहनत कर रही है, उसके 1-2 राज्य में भी ज़्यादा मजबूत हो जाने से केजरीवाल की 2029 में 2029 में पीएम पद की दावेदारी कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस मजबूत संभावना वाली परिस्थिति में केवल एक राज्य तक सिमटी ममता बनर्जी या नीतीश कुमार भी केजरीवाल से ज़्यादा मजबूत दावा नहीं ठोक पाएंगे। लिहाजा माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का यह दावा बहुत सोचा समझा हुआ दांव है, जिसके परिणाम भविष्य में दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखने की भी आदत है। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम पद की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के सभी नेता केवल अपनी जमानत गंवाने का रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि इसी तरह आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भी लड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन हर जगह उसने केवल जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड ही बनाया है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि पंजाब में उसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जेल में हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के मामले में 2 महीने से जेल में हैं। एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप
मनीष सिसोदिया पर लगा है तो उनका जेल जाना भी तय है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल पर भी गंभीर सवाल हैं और आने वाले समय में दिल्ली सरकार उस पर भी घिर सकती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति के सामने स्वयं को ईमानदार होने की बात कहकर राजनीति में आए थे, लेकिन जिस तरह उसके एक एक नेता भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल में जा रहे हैं, उनकी कलई खुल गई है। देश की जनता इस तरह के भ्रष्ट विकल्प को कभी पसंद नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी जल्दी अपनी राजनीतिक असर खो देगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।